Good evening, everyone, and welcome. Welcome to your own magic book reading session. And many congratulations to all of you for completing 8 day of practices of the magic book. हमने अभी तक अपने पास्ट के सारे शुक्राने करने स्टार्ट कर दिए हैं और उनको हमें रोकना नहीं है, वो करते रहना है। वो जो नोट बनाया है उसको एनर्जी देते रहना है, उसको हाथ में पकड़ के अक्सर थैंक यू करना है। पास्ट मतलब ऐसा नहीं कि आपने बचपन से स्टार्ट किया और मतलब एक टाइम तक आए और फिर हमें याद आता रहेगा। हम जितनी बार उसको हाथ में लेंगे हमें कल का भी याद आएगा, थोड़े दिन पहले का याद आएगा। तो जिसको भी मनी की उसमें चाहिए अबंडेंस, जल्दी चाहिए, तो प्रैक्टिसेस बढ़ा दो, फीलिंग्स बढ़ा दो। आज हमारा चैप्टर मनी मैग्नेट है और कमाल का चैप्टर है। आज की एक्सरसाइजेस जब आप करोगे तो मनी मैग्नेट बन सकते हो आप। बुक आपको गारंटी दे रही है कि आप मनी मैग्नेट बन जाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। और ये बात मुझे बोलनी थी कि जैसे हमने जब भी अब हमें पता चल गया, जब भी अब हमें कोई भी सिचुएशन ऐसी आएगी तो हम डे 7 प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें जब भी कोई सिचुएशन हमें लगेगी रिलेशनशिप में आपको कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट करना है, तो उसी रिलेशनशिप की फोटो को बार बार देख के 5 पॉइंट्स लिख लिए जब टाइम मिला। तो ये जो हमने अभी तक किए हैं ना, इनको छोड़ना नहीं है। फूड वाली छोड़ना ही नहीं है। फूड वाली को तो हर बार जब भी खाना खाएंगे हम थैंक यू करके ही खाएंगे। आप जितना ज्यादा करोगे वो आपके सबकॉन्शियस में बैठता जाएगा, बैठता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप भूलोगे ही नहीं। पानी पियोगे तो मुंह से थैंक यू ही निकलेगा, दिल से शुक्राना ही निकलेगा। तो ऐसे हम बार बार अभी डेलिबरेटली कॉन्शियसली करेंगे कुछ दिन, और फिर वो हमारे अंदर अंदर बैठ जाएगा बिल्कुल, तो हम भूलेंगे ही नहीं कभी। तो नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन। तो यस, डे 9 मनी मैग्नेट। तो सब सीधे होके बैठ जाओ, बहुत मजा आने वाला है आज के चैप्टर में। It is only day 9, the money magnet. ये देखो फोटो, नोट की गड्डियां उड़ रही है फोटो में, तो देखते हैं। It is only with gratitude that life becomes rich. These are the words by Dietrich Bonhoeffer, Lutheran pastor. हमने यही पहले भी पढ़ा था, मैजिक मनी के चैप्टर में पढ़ा था कि ग्रेटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेन इज पावर्टी। सेम बात वो दोबारा से बोल रहे हैं कि इट इज ओनली विद ग्रेटिट्यूड दैट लाइफ बिकम्स रिच। रिच यहाँ पे सिर्फ मनी की बात नहीं हो रही, रिचनेस इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। रिचनेस क्या होती है? अमीरी। अमीरी मतलब हर चीज में, मेरी हेल्थ में अमीरी, मेरे रिलेशनशिप में अमीरी, मेरे मनी टर्म्स में अमीरी। मतलब मैं रिच हूँ। वो ये तो नहीं कह रहा कि लाइफ बिकम्स यू नो यू बिकम कैश रिच, ऐसा तो नहीं लिख रहा। वो लिख रहा है लाइफ बिकम्स रिच। रिच मीन्स हर तरफ से, हर एरिया में। अगर हम ग्रेटिट्यूड करते जाएंगे तो हमारे हर एरिया में रिचनेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते जाएंगे। ठीक है। Gratitude is riches and complain is poverty. It's the golden rule of your whole life, whether it's your health, job, relationships, or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. तो ये बात हमने कई बार पढ़ी है, ये रिपीट कर रहे हैं बार 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 कि जितनी आप कंप्लेन करोगे उतना आप अबंडेंस से दूर होते जाओगे, और जितना आप ग्रेटफुल रहोगे उतना आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करते जाओगे। द मोर यू कंप्लेन द पुअर यू बिकम, द मोर ग्रेटफुल यू आर द मोर रिचेस यू विल रिसीव। Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude. So it has double the power to change the circumstances of your money. You'll be replacing
a complaint which makes you poorer, with gratitude which magically brings you riches. तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं उससे हमारे पास एक डबल पावर आ जाएगी। डबल पावर कैसे? हम ऐसी कंप्लेन को जो हम अक्सर करते हैं मनी को लेके, उसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं ग्रैटिट्यूड में। तो हमारा क्या होगा? एक तो हम कंप्लेन एक तो हम कंप्लेन नहीं करेंगे, और दूसरा हम ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हैं। तो हो गई ना डबल पावर। मतलब ऐसी चीज जो हम हमेशा जिस जिस रीजन की वजह से मनी की कंप्लेंट करते आए हैं, उस रीजन को आज हम उसको रिप्लेस करने वाले हैं ग्रैटिट्यूड से। तो आज हमारी जो अभी तक हम मतलब चल रहे थे स्लो स्लो किसी बाइक पे या कार पे, अब हम फास्ट ट्रेन पकड़ने वाले हैं और एकदम से स्पीड बढ़ाने वाले हैं अपनी मनी मैग्नेट बनने को। Most people wouldn't think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's thoughts as well as their words, and most people are not aware of many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when money has to be paid out. तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हमें पता ही नहीं होता हम मनी की कंप्लेन कर रहे होते हैं। जैसे कि कब? जैसे कि हम किसी मॉल में गए, हमने किसी शॉप पे जाके प्राइस टैग देखा और हमने बोल दिया कि कितनी लूट मचाई हुई है, सेम टॉप मैंने देखी थी वहां पे इतने की मिल रही थी, ये तो बिल्कुल ही लूटते हैं, इनकी तो प्राइस बहुत ज्यादा है, मैं तो ये कभी ना लूं। फिर किसी और ने किसी और ने एक बहुत अच्छा बहुत अच्छे से ब्रांड का कोई बैग लिया हुआ है या फिर ड्रेस पहनी हुई है, तो आपने बोल दिया पता नहीं लोग इतना पैसा क्यों वेस्ट करते हैं इन सब चीजों पे। कंप्लेन कर दिया आपने मनी को लेके। फिर आपकी ड्रीम एक मैं ये एग्जांपल मेरे को बहुत पसंद है जेलसी को लेके, मैं बताती हूँ। जैसे मान लो कि आपको कोई कार चाहिए, सपोज आपकी कोई ड्रीम कार है, से मर्सिडीज आपकी ड्रीम कार है, ठीक है। और आप उसके बारे में सोच रहे हो, आपको वो चाहिए, बहुत दिनों से आपको जब भी वो रोड पे दिखती है आपको बहुत मन करता है लेने का। और एक दिन आप उठ के देखते हो कि आपके नेबर ने वो खरीद ली, ठीक है। अब आपने जैसे ही नेबर के घर में खड़ी मर्सिडीज देखी, आपको तो हो गई जेलसी। आपने कहा इसको कैसे मिल गई ये कार, ये तो मुझे लेनी थी। अब आपको उससे हो गई जेलसी, ठीक है। अभी तक जब उसके पास वो कार नहीं थी, तो क्या आप उस नेबर से जेलस थे? नहीं, नेबर तो तब आपका फ्रेंड था, ठीक है। अब क्योंकि उसने आपकी ड्रीम कार खरीद ली, आपके उससे एनवी फीलिंग हो गई, जेलस फीलिंग हो गई। तो अब आपको जेलस फीलिंग किससे हो रही है, नेबर से या उस कार से? ऑब्वियसली कार से, क्योंकि जब उसके पास कार नहीं थी तब तो आप उससे जेलस नहीं थे। तो अगर उस कार से आपको जेलसी हो रही है, यानी अगर आप उस कार को एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, नेगेटिव फीलिंग दे रहे हो, लव नहीं दे रहे हो, तो क्या वो आपके पास आएगी? कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि आपने जो फीलिंग दी वो कार को दी, एक जेलसी की, एक नेगेटिविटी की। इंस्टेड ऑफ दैट आप ये कह सकते हो वाओ मर्सिडीज आई है इसके घर, यार मजा ही आ गया, दिखा यार एक बार अंदर से तो दिखा, मैं इसको लव दे दूं, मेरे को भी करा दे, एक राउंड ट्रिप लगा दे, उसपे मजा आ जाएगा बैठ के। तो हाउ यू टेक थिंग्स इन लाइफ, कितनी पॉजिटिव एनर्जी आप उसको जितना लव देते जाओगे देते जाओगे देते जाओगे, तो लव से ही तो चीजें अट्रैक्ट होती हैं, कभी भी नेगेटिविटी से नहीं होती। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जेलसी का, एक मतलब समझने के लिए कि जेलसी कैसे काम करती है, कैसे आपकी मन चाही चीजों को आपसे और दूर कर देती है। ओके, सो ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, आगे चलते हैं। If you don't have enough money,
Paying your bills can be one of the most तो उसने बोला बिगेस्ट कंप्लेंट कब आती है, जब हमें मनी किसी को पे करना होता है। ठीक है, जब हमें मनी किसी को पे करना होता है किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए, आप ग्रोसरी लेने गए, आप कोई चीज खरीद रहे हो और आपको जब मनी देना है तो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि अरे यार अब इसको देना पड़ेगा ये वो। तो उस कंप्लेन की बात हो रही है जब हम मनी पे करते हैं। difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you're really doing is complaining about money. And complaining keeps you in poverty. तो जब आप मनी पे कर रहे होते हो, कुछ लोगों के लिए मनी को पे करना, बिल को पे करना, हो सकता है क्रेडिट कार्ड का बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है, पानी का बिल हो, गैस का बिल हो, किसी भी चीज, रेंट हो आपका, किसी भी चीज का जब बिल पे करना होता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है और सबसे ज्यादा कंप्लेन्स तब निकलती हैं, स्पेशली जब आपके पास नहीं हो पे करने के लिए। तो क्या कह रही है वो? If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. वो बोल रही है कि अगर आपके पास इनफ नहीं है और आपको बिल पे करना है, उस टाइम पे आपको कोई बोले कि बिल के लिए ग्रेटफुल हो, तो ये कितना टफ है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्स, यही करना है आपको, यही करना पड़ेगा अपनी लाइफ में और मनी रिसीव करने के लिए। To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. And begrudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the good things or services you have received from those who build you. क्या करना है? एग्जैक्टली ऑपोजिट करना है, विच इज टू बी ग्रेटफुल फॉर द गुड्स और सर्विसेज यू हैव रिसीव फ्रॉम दोज हु बिल्ड यू। यानी जिस भी रीजन से वो बिल आपके पास आया है, या तो आपने कोई गुड्स खरीदे हैं या कोई सर्विस ली है, दोनों में से जो भी है, उस सर्विस के लिए, उस चीज के लिए हमें ग्रेटफुल होना है कि हे भगवान जी शुक्र है मेरे पास इतना है कि मैं खरीद सकती हूँ। शुक्र है भगवान जी मेरे पास इतना है कि मेरे घर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, मेरे घर गैस आ रही है। जिस जिस का भी बिल मैं पे कर रही हूँ उस सर्विस के लिए मुझे थैंकफुल होना है, उस चीज के लिए मुझे थैंकफुल होना है। It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. To be grateful for a bill, think about how much you have benefited from the services or goods on the bill. If it's payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home and you're living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? तो वो ये कह रही है कि जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं उसके बारे में सोचो। अगर आप कोई रेंट दे रहे हो या आपकी कोई मोर्टगेज का इंटरेस्ट जाता है, आपका कोई ईएमआई जा रहा है, तो बी ग्रेटफुल कि आप किसी घर में रह रहे हो। मतलब ये जो एक्सरसाइज है ना, ये इतनी सिंपल है करने के लिए। बिल पे किया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मतलब मेरा रेंट जा रहा है तो मैं ग्रेटफुल हूँ इस घर में रहने के लिए। क्या मैं इस घर में रहने के लिए ग्रेटफुल हूँ? वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it। मतलब सोचो कि अगर उस ओनर ने घर नहीं खरीदा होता तो मुझे ये घर खरीद के रहना पड़ता। सबसे पहले मुझे इतना कैश कलेक्ट करना पड़ता, तब जाके मैं इस घर को खरीद पाती। राइट? तो क्या बोल रहे हैं? Home and you're living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institutions or places to rent? Most of us would be living on the streets. So be grateful to the lending institutions or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment.
तो ये जो भी ये बनाई गई हैं लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स जो आपको लोन देते हैं, लैंडलॉर्ड जिसने इतने पैसे खर्च करके घर खरीदा और आपको रहने दिया उसमें, या फिर बैंक ने आपको मॉर्टगेज दे दी और आप घर खरीद पाए, तो आप उसकी ईएमआई दे रहे हो और आप हर महीने बोल रहे हो यार इतना तो मेरा ईएमआई में कट जाता है, इतना तो मेरा ईएमआई में कट जाता है। कभी आपने सोचा उस ईएमआई की वजह से, उस बैंक की वजह से आप इतने प्यारे घर में रह रहे हो? और अगर वो बैंक नहीं होता तो क्या होता? अगर वो लैंडलॉर्ड नहीं होता जिसने घर खरीदा तो क्या होता? तो मोस्ट ऑफ अस वुड बी लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स, क्योंकि इतने पैसे जुटा के मैं घर कहाँ से खरीदती, मेरे पास नहीं है। तो वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट बिल। बिल मीन्स जो भी हम पे आउट कर रहे हैं, एवरी टाइम वी पे रेंट वी विल बी थैंकफुल कि हम इतने प्यारे घर में रह रहे हैं। ओके। If you are paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you received, the hot showers, and every appliance you were able to use because of the service. काफी छोटी चीजें होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हम दिन भर यूज करते हैं, कभी हमारी हमारी हीटिंग के लिए, कूलिंग के लिए एसी चल रहा है ना, हमारे घर में टीवी चल रहा है, फैंस चल रहे हैं, फ्रिज चल रहा है, जितनी भी हमारी इक्विपमेंट्स हम यूज कर पा रहे हैं विदाउट एनी एफर्ट, वो किस लिए पॉसिबल है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और हम क्या कह रहे होते हैं, इतना बिल आ गया इलेक्ट्रिसिटी का इस महीने। क्यों बोलना है हमें? हमने मजे भी तो लिए हैं। हम भी तो ठंडे ठंडे रूम में सो रहे थे, एसी चला के जब, और हीटर चला के वार्म रूम में सो रहे थे। तब तो नहीं हमने थैंक यू किया इलेक्ट्रिसिटी वालों का, जो लगे पड़े हैं आपके लिए, दिन रात काम कर रहे हैं साइटों पे, जो आपके लिए पावर जनरेट करते हैं। पता है कितना टफ होता है? मैं पावर सेक्टर में काम करती हूँ, साइट पे खड़ा होना, इतनी धूप में गर्मी में वो खड़े होके आपके लिए काम कर रहे होते हैं, और हम आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं उस एसी को, उस हीटर को, उस गीजर के गरम गरम पानी को। तो क्या हमने उस इलेक्ट्रिसिटी का थैंक यू किया? हम कंप्लेन कर रहे हैं मनी की। तो हमें उस सर्विस की के लिए थैंकफुल होना है। सेम फॉर इंटरनेट। If you are paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually. Think about how many times you have been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. इंटरनेट का तो मतलब हम जितने थैंक्स करें उतने कम है। ये जूम सेशन, ये वीडियो कॉल्स, व्हाट्सएप कॉल्स, फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये जो हम रोज बात कर पाते हैं इंटरनेशनली, मतलब कौन कहाँ बैठा है, मैं कहाँ बैठी हूँ, यहाँ पे लोग 3 कंट्रीज से ज्वाइंड इन है। इट्स जस्ट यू नो अमेजिंग। आज से 20 साल पहले इंटरनेट का नाम भी नहीं था, और आज देखो कहाँ पहुंच गया इंटरनेट। एक इंटरनेशनल कॉल करने के लिए मतलब रिंग मार के और दूसरा नंबर से कॉल आती थी, कॉलिंग कार्ड लेने पड़ते थे। इंटरनेशनल तो भूल ही जाओ, नेशनल कॉल्स भी नहीं कर पाते थे हम। जब हम छोटे थे हमारे घर लैंडलाइन भी नहीं होता था। बहुत बड़े होने के बाद लैंडलाइन आया, पड़ोसियों के घर में लैंडलाइन फोन था, तो वहां पे एक फोन आता था, वहां से कॉल होती थी। लेटर लिखते थे, लेटर देखना तो दूर की बात है। और आज ऐसे फोन ऑन किया, वीडियो कॉल कर ली, और हम क्या करते हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं इन चीजों को। ये कितनी बड़ी बात है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है, कितनी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, कितने लोग दिन भर दिन रात अपना दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे हम वर्ल्ड को एक स्मॉल प्लेस बना दें। और हम इंटरनेट के बिल के लिए ग्रेटफुल नहीं है। इंटरनेट का तो हम जितना थैंक्स करें उतना कम है। एक दिन वाईफाई नहीं चलता तो फटा हमारी वो हो जाती है कि ओहो क्यों नहीं चल रहा। जो भी हम टीवी में देख रहे होते हैं, यूट्यूब है, इतना कुछ है, मतलब आजकल हमें लर्न करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन लेने के लिए दुनिया भर की हमारे पास अवेलेबल है। ऐसे गोल्डन एरा में हम रहते हैं ना कि हम क्या मतलब क्या बोलूं मैं, इतना गोल्डन एरा है ये। आपको नॉलेज लेनी है आप यूट्यूब पे ले सकते हो, आपको कुछ सर्च करना है आप गूगल कर लो, आपको कुछ ऑर्डर करना है अमेजोन खोला, ऑर्डर किया, घर आ गया सामान। ग्रोफर, ये सब क्या सर्विसेज है ये, मैजिकल।
और कभी हमने हमने उसको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। हमने हम अमेजोन का बिल पे कंप्लेन कर रहे होते हैं, अरे इतना महंगा है, वो घर पे दे के जा रहा है तुमको, डिलीवरी बॉय गर्मी में आके, उसकी कोई चार्ज भी नहीं ले रहा है अमेजोन आपसे, फ्री डिलीवरी, फ्री रिटर्न, 7 मिनट्स डिलीवरी ऑफर कर रहा है। और हमें नहीं पता हम कितना इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं या कितना हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं। देखो अपनी अपनी लाइफ्स में, ये इंटरनेट का ही कमाल है जो फिंगर टिप्स पे आपका सामान घर आ जाता है, और हम एक दूसरे से अभी बात कर पा रहे हैं, ये सेशन कर पा रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग्स कर पा रहे हैं। हर चीज इसी वजह से पॉसिबल है। तो थैंक यू उन लोगों का जिसको ये आइडिया आया और हम इतने मजे कर पा रहे हैं। All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their services before you have paid for them. इतनी सारी चीजों का बिल बाद में आता है और सर्विस हम पहले ले लेते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी, गैस का बिल आ रहा है महीने के एंड में, या फिर वाईफाई का बिल भी बाद में आ रहा है। देखो अपनी अपनी लाइफ में कितना ट्रस्ट करती हैं वो कंपनीज आपके ऊपर, राइट? Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words, thank you paid, on every bill as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would use gratitude's magical power and would instead write across the bill, thank you for the money. Then, when I had the money to pay it, I would add, thank you paid. क्या कह रही है लेटर कि जब से मुझे इस पावर का पता चला, हर बिल के ऊपर पे करने के बाद वो थैंक यू पेड लिख देती थी। तो आज से हमें क्या करना है, लिखो, जो मर्जी करो, मतलब जैसे करना है करो। अगर आपके पास हार्ड कॉपी बिल है तो उस पे थैंक यू पेड लिख दो। अगर आपके पास सॉफ्ट बिल है तो भी उसका मतलब उस पे ही लिख दो। आजकल तो पीडीएफ एडिटर्स भी होते हैं। करना क्या है बेसिकली, करना ये है कि जब हम पेमेंट कर रहे हैं, बटन दबा रहे हैं, अब आप शॉप पे खड़े हो और आपने सपोज ब्रेड लिया, 30 रुपीज का ब्रेड था और आप उसको पे कर रहे हो। तो अगर आपके हाथ में मनी है, कैश दे रहे हो, तो उस टाइम ये सोचना है कि थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे 30 रुपीज दिए कि मैं ये ब्रेड खरीद पा रही हूँ। एक तो आपने मनी को चार्ज किया, दूसरा आपने सामने वाले को भी ब्लेस करना है। यानी जिसके पास वो मनी जा रहा है, आपको ये बोलना है कि हे भगवान जी, इसके घर में बहुत बहुत पैसा है, ये बहुत कमाए, ब्लेसिंग्स देनी है उसको। ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो मनी के थ्रू। ठीक है? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ दोनों स्टेप्स? करना क्या है प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो, बहुत Yes. important है। या तो Yes. जब सेकंड, अगर आपके हाथ में मनी नहीं है और आप बटन से कर रहे हो, यानी एप्पल पे गूगल पे से कर रहे हो, तो मन मन में बोल दो कि वही सेम बात जो मैंने अभी बोली कि थैंक यू भगवान जी, मेरे पास इतना मनी है कि मैं ये खरीद पा रही हूँ, या फिर मैं अपने घर के लिए ग्रोसरी खरीद पा रही हूँ, या मैं कैब में जा पा रही हूँ, या मैं जो भी जिस भी रीजन से आप वो पेमेंट कर रहे हो, आपको उस सर्विस का थैंक यू करना है और गॉड का थैंक यू करना है कि आपके पास इतना मनी है कि आप ये कर पा रहे हो। और दूसरा, जिसके पास जा रहा है उसको ब्लेस कर दो, उसको ब्लेस कर दो कि आपके पास भर भर के आए, आपके पास मनी भर भर के आए। मैं आपको एक ऐसा वो दे रही हूँ, मतलब पॉजिटिव एनर्जी दे रही हूँ। सेकंड, अगर आपके पास कोई ऐसा बिल है जिसको आपको पेमेंट करनी है और आपके पास अभी उसके लिए मनी नहीं है, तो उस बिल के ऊपर लिख दो थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है? और जब आ जाएगा तो उसके ऊपर थैंक यू पेड लिख देना। Then, when I had the money to pay it, I would add, thank you paid. Today, you're going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them. Thank you for the money and feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill,
Forward it to yourself as an email and write in the subject line in capital bold letters, "Thank you for the money." तो आपके पास कोई अनपेड बिल्स आया ईमेल में, तो आपने उसको अपने फॉरवर्ड करके कैपिटल में लिख देना है, "थैंक यू फॉर द मनी"। अगर आपके पास उसको पे करने का मनी है या नहीं है, अगर आपके पास कोई बिल आया जो आपको अभी पे करना है, तो उस पे ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है? Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of the magic words, "Thank you paid." As you write on each paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will magically magnetize to you. तो आपको क्या करना है, ऐसे नहीं करना कि 10 बिल निकाले फटाफट थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड किया, काम खत्म। यहाँ पे वो बात हो रही है फीलिंग्स की, यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्रेटफुल होने की। ये पूरा खेल फीलिंग्स का है, जेन्युइनली। ओके, तो जब आप बिल निकालोगे तो आप देखोगे कि अच्छा मैं इतने पाउंड में कैब से गई थी कल, तो दिल से ग्रैटिट्यूड फील करो कि वाओ भगवान जी, मैं कितनी खुश नसीब हूँ, कितनी लकी हूँ कि मैं कैब से जा पाती हूँ इतनी कंफर्टेबली। वाओ, उबर का थैंक यू, ड्राइवर का थैंक यू, इस पूरे सिस्टम का थैंक यू, जिसकी वजह से मेरा इतना टाइम बच रहा है, जिसकी वजह से मेरे को इतना कंफर्ट मिल रहा है। आई अंडरस्टैंडिंग? फीलिंग्स जनरेट करनी है। आप कैसे अपनी फीलिंग जनरेट करते हो ये आपके ऊपर है। आप अपनी हायर पावर, जो भी हायर पावर है, लक्ष्मी माता का थैंक यू करना है, लक्ष्मी माता को कर दो, सन का करना है, शिव जी का करना है, जिनको भी आप मानते हो, जिसका आपको थैंक यू करना है, आपको फीलिंग जनरेट करनी है कि मेरे पास इतना है भगवान जी, मैं बहुत मजे कर रही हूँ। इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? Yes. Yes. थैंक यू। तो जितना ग्रेटिट्यूड आप उसमें डालोगे, उतनी जल्दी आप मैजिकली मैग्नेटाइज करोगे। और मतलब ये नहीं सोच के करना कि मैं थैंक यू बोलूंगी तो और आएगा। आप एक्चुअली सोचो ना कि आप कितने मजे कर रहे हो, मतलब उस सर्विस का थैंक यू। उस जब आप जेन्युइनली, अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं करूंगी तो आएगा, तो वो फीलिंग नहीं आती, फिर वो सारा खत्म, उसकी कहानी वहीं पे। ठीक है, तो हमें थैंक यू जेन्युइनली बोलना है, भगवान जी को बोलना है कि मैं इतने मजे कर पा रही हूँ, मैं इतनी अच्छी लाइफ जी पा रही हूँ, उसका थैंक यू। मेरे पास इतना मनी है कि मैं अपनी सारी नेसेसिटीज को अच्छे से पूरा कर पाती हूँ। तो वो हर बिल के लिए अगर आप करोगे तो आपको मजा आएगा करने में। ये बड़ी मजेदार एक्सरसाइज होती है। From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill and write across the face of the bill the magic words, "Thank you paid." And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write, "Thank you for the money," and feel as if you are saying thank you because you have the money to pay the bill. तो जो बिल्स आपने नहीं पे किए हैं उसके लिए थैंक यू फॉर द मनी। बेसिकली क्या होता है कि जब हम सर्कल चलाते हैं ना मनी के, यानी अगर हमने दिन में 4 ट्रांजेक्शन करी, 5 ट्रांजेक्शन करी, तो ये सारा पॉजिटिव एनर्जी का सर्कल होता है। तो हो सके तो जो इंडिया में रहते हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है, हो सके तो नीडीज को भी देना स्टार्ट करो, मनी को देना स्टार्ट करो, जिसको आपको लगता है नीड है। दिन में एक दो यू नो आपके इतने रेड लाइट्स पे इतने लोग होते हैं जिनमें आपको आपको जो फील आए, मतलब ऐसे नहीं कि किसी को भी दे देना है, जब कोई फील आए ना तो ब्लेस करके मनी देना स्टार्ट करो। जब वो भी दोगे तब भी सेम सेम थैंक यू कि मैं इसकी हेल्प कर पा रही हूँ, 10 रुपए दे दिए, जो भी आपको फील हो। ज्यादा से ज्यादा हमें सर्कल चलाना है मनी का, ज्यादा से ज्यादा। जितना आप सर्कल चलाओगे उतना वो घूम घूम के आता है। Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out,
the money always returns to you, sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. वो कह रही है कि गोल्डन थ्रेड है ये, ग्रेटिट्यूड गोल्डन थ्रेड होता है, जो हमने कल भी गोल्डन थ्रेड की बात करी थी फूड के लिए। तो कल भी हमने बात की थी ना कि वो घूम के आता है। तो ग्रेटिट्यूड को आपने गोल्डन थ्रेड मान लिया, मैग्नेटिक गोल्डन थ्रेड, जो आपके मनी के साथ अटैच हो गया। आपने जहां जहां उसको पे किया वो आपके पास रिटर्न होके आएगा। हो सकता है वो 100 रुपए के 1000 बन जाए, लाख बन जाए, करोड़ बन जाए। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने कितनी फीलिंग डाली है उसमें। देखो लिखा हुआ है आगे। The abundance you receive back depends not how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back hundreds of dollars. वो ये कह रही है कि चाहे आपने 50 रुपए की चीज खरीदी, चाहे आपने 10 रुपए की चीज खरीदी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना ग्रेटिट्यूड आप उसमें डाल रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। कितना आप उसके लिए ग्रेटफुल हो वो उस पे डिपेंड करता है कि आपके पास घूम के कितना आएगा। तो अब आपके ऊपर है, आप कितने ग्रेटफुल हो उस मनी के लिए। तो आज की एक्सरसाइज क्लियर है, आपको 10 बिल्स लेने हैं, उनके ऊपर थैंक यू पेड लिखना है, दिल से ग्रेटिट्यूड फील करना है, और इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। जब भी आज से हम बिल पे करेंगे किसी भी रीजन से, हम उसका ग्रेटिट्यूड करेंगे पहले, और तब भी हमारा बटन दबेगा, तभी हमारा ट्रांजैक्शन होगा। ओके। Magic practice number 9, the money magnet. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, take any current unpaid bills you have, use gratitude's magical power, and write across each one, thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. Number 3, take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magic words, thank you paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. Number 4, before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much for listening this chapter. थैंक यू सो मच। एक्सरसाइज क्लियर है, क्या करना है? Yes. यस। तो आज से हम जब भी मनी पे आउट करेंगे, हम उसको ब्लेस करके देंगे, भर भर के ब्लेसिंग्स देंगे। एक और टिप होती है, जैसे मान लो कि आपको कुछ ड्रीम है, आपका कुछ ड्रीम कार है या ड्रीम हाउस है या कुछ ऐसा है, तो जब भी आप मनी दे रहे हो ना, तो बोलो, जैसे शॉपकीपर को ही दे रहे हो, तो बोल दो हे भगवान तेरे घर में ना बहुत, तेरा ना बहुत सुंदर घर बने, तेरा बहुत सुंदर, तेरे पास बहुत सुंदर कार है इस मनी से जो मैं तेरे को दे रही हूँ। तो वो भी एक ब्लेसिंग होती है। तो ये भी एक मतलब टिप है जो हमें मिली है हमारे सीनियर से, तो मैं दे रही हूँ। तो और काउंट योर ब्लेसिंग्स मैजिक रॉक सब लोग कर रहे हैं रोज। काउंट योर ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है किसी ने भी। बहुत 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 पावरफुल है वो दोनों एक्सरसाइजेस। और जिसको अपनी लाइफ में मनी को फास्ट करना है, नोट का थैंक यू और ये वाली एक्सरसाइज को अब हम थोड़ा स्पीड अप करेंगे। कोशिश करो, मतलब मैंने बता दिया, जो अभी तक आपने 8 डेज की एक्सरसाइजेस करी है ना, सारे खजाने उसमें छुपे हुए हैं, सारे खजाने। आपके ऊपर है आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। आगे भी बुक बढ़ेगी। अब हम 9 पे हैं, 10, 11, 12, आपको धीरे 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 ग्रेटिट्यूड अंदर तक आपके एक एक सेल में घुसाएगी बुक। मतलब आप आंख खोलोगे तो थैंक यू निकलेगा, आप सांस लोगे तो थैंक यू निकलेगा, अभी धीरे धीरे वो आपको सेल्स तक ले जाएगी। लेकिन जिस एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड आपको लगता है कि ब्रेकडाउन है, आपको लगता है आपको फास्ट इंप्रूव करना है, तो
यही असाइनमेंट्स हैं जो हम कर चुके हैं। जैसे नेगेटिविटी वाली, भाई लाइफ में कुछ सिचुएशन आई, हमने वो कर ली। फिर रिलेशनशिप, आपको कोई ऐसा रिलेशन है जो सच में आपको बहुत जरूरत है उसको इम्प्रूव करने की, फोटो उठाया लिख दिए 5, फोटो उठाई लिख दिए 5। जब भी लगे आपको, मनी है, नोट उठाया, वो नोट जो आपने स्लिप बनाई है, थैंक यू कर दिया। जितनी बार आप करोगे बढ़िया है, जितनी बार बॉडी का थैंक यू करते रहोगे, हेल्थ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो जहां जहां एरिया में आपको जरूरत है, मुझे नहीं पता ना आपके कहाँ है ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को देखो और कहाँ पे आपको जरूरत है ज्यादा ग्रेटिट्यूड करने की, वहां पे बढ़ा दो प्रैक्टिस। और ये जो भी प्रैक्टिसेस है वो करो। मतलब इसमें इसमें क्या है, मतलब निकालो टाइम थोड़ा, जितना करोगे उतना मिलेगा, है ना। चलो, let's do gratitude now, and thank you all for joining. Thank you, universe, for a beautiful life. Thank you for the morning sunrise, which gives us heat and light and makes the life possible on this beautiful planet Earth. Thank you to my parents for bringing me in this beautiful world. Thank you to my perfect health. Thank you to my 5 senses, my vision, which I can see this beautiful world, my sense of taste, which allows me to have pleasure in all the food I eat. Thank you for the sense of smell, जो मुझे इतनी अच्छी अच्छी खुशबू सुंघाती है, इतना अच्छा दिलाती है फीलिंग. Thank you for my sense of smell. Thank you for my sense of hearing, जिसकी वजह से मैं सॉन्ग सुन पाती हूँ, लोगों की आवाजें सुन पाती हूँ, टीवी देख पाती हूँ. थैंक यू टू माई सेंस ऑफ टच, जिसकी वजह से मैं फील कर पाती हूँ. थैंक यू भगवान जी, इतनी प्यार, इतना मनी देने के लिए कि हम लग्जरी में रहते हैं, हम बहुत अबंडेंस में रहते हैं, हर फैसिलिटी को एंजॉय कर पाते हैं. Thank you for all the appliances. Thank you for perfect health. Thank you for money. Thank you for all the relationships I have, family, kids, spouse, parents. Thank you, Bhagwan ji, for giving me a wonderful life. For all of us who are joining together doing this mass gratitude practice, सबकी लाइफ में अबंडेंस देना भगवान जी, सबको शुक्राना करना सिखाना, सबको थैंकफुल होना सिखाना भगवान जी, हम सब सीख रहे हैं. हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू. थैंक यू इंटरनेट, थैंक यू जूम, thank you for making this possible. Thank you to all the participants who are joining this and making it possible. Thank you, thank you, Magic Book. Thank you all. Thank you. Thank you so much, Tami. Thank you. Thank you, love you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Bye. Thank you. Thank you. Thank you for the wonderful session. Thank you so much. Thank you, Monica. God bless you all. Thank you, Bhuji.